जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज से मैंने हफ्ता 10 दिन पहले भी एक सत्संग शेयर करा था सुमन आंटी के चैनल पे। उस टाइम मैंने ये वाला नहीं करा था सत्संग शेयर। मैंने बोला था कि मैं सत्संग शेयर करूंगी अपने गुरु महाराज जी का। पर सुमन आंटी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का जो करिश्मा गुरु महाराज जी ने मेरे साथ किया है, जो गुरु जी ने महिमा मेरे साथ करी है, तो सुमन आंटी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी के सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चों की तरफ से गुरु जी को शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से गुरु जी को शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका जिंदगी भर शुक्राना करती रहूं, वो भी कम है। संगत जी, अभी मेरे बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपनी पूरी खुल के ही बताऊंगी। संगत जी, मेरे ब्रेस्ट में कई दिनों से ऐसी हलचल सी हो रही थी, तो खारिश सी होने लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा खुजा लिया अपनी ब्रेस्ट पे। तो मेरे निप्पल में से मैं, संगत जी, बिल्कुल खुल के बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज जी की महिमा गाऊंगी। इस सत्संग में अपने गुरु महाराज जी की महिमा सुनाऊंगी। मेरे गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी महिमा है ना। तो संगत जी, मैंने देखा तो उसमें से ना पानी निकलने लगा। तो मैंने दबाया तो और भी ज्यादा पानी निकलने लगा। तो गुरुजी डेली मतलब ऐसे सत्संग सुनवाते हैं मेरे को। फिर संगत जी, गुरुजी कहते हैं ये सत्संग सुन, यानी कि उस हम बीमारी का नाम लेते भी हम लोग डरते हैं, और गुरुजी हमें उस समस्या में से बाहर निकालते हैं ऐसे सत्संग सुनवा सुनवा के। यानी कि गुरुजी मेरे को कैंसर के सत्संग सुनवाते हैं। तो कई बार तो मैं डर के मारे सुनती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी, मेरे को डर लगता है, ऐसे सत्संग मत सुनवाया करो। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, तू ये सत्संग सुन। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने सत्संग द्वारा मेरे को ब्रेस्ट का टेस्ट करने के लिए बोला कि अभी करा ले तू ये टेस्ट, नहीं तो इतना दर्द होएगा, इतना दर्द होएगा कि तू सहन भी नहीं करेगी। और उस टाइम तू मुझे याद करेगी, मतलब गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तेरे को। तो इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू इस ब्रेस्ट का टेस्ट करा ले। तो अब तो क्योंकि ब्रेस्ट में दिक्कत भी बन रही है, और गुरुजी भी बिल्कुल खुलतम सत्संग सत्संग द्वारा बता रहे हैं, संगत बता रही है मुझे। तो फिर तो मैंने अपने मन को मना लिया। और संगत जी, बात बिल्कुल गुरुजी की सही है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। जैसे मैं हॉस्पिटल गई, गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि सत्संग द्वारा कि तू हॉस्पिटल के चक्कर काटेगी, कुड़िए तू मेरी बात नहीं समझती। सारी बात अपनी उसमें बोलते हैं, जैसे बड़े घर में बोलते हैं अपने बच्चों को, उसी तरीके से गुरुजी मेरे को भी बोलते हैं। थोड़ी सी मैं लापरवाही कर जाती हूँ संगत जी, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ठीक तो हूँ, मेरे को कुछ तो नहीं हो रहा, और गुरुजी मुझे रोज ऐसे सत्संग सुनवाते हैं। मेरे मन में ये ख्याल सा होता था, तो मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे बैठी हूँ, माफी मांग रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी लापरवाह करी, जब फिर सत्संग, एक सत्संग संगत जी कई बार आया, और उस सत्संग में वो आंटी ये भी कह रही है कि ये किस आंटी के लिए सत्संग गुरुजी बार बार भेज रहे हैं, ये मैं भी नहीं जानती। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी सही मेरे को सत्संग भेज रहे हैं, और मेरी ब्रेस्ट में दिक्कत है। तो संगत जी, दर्द तो थोड़ा सा अभी भी है, वैसे गुरु महाराज की कृपा से रिपोर्टें बिल्कुल ओके आई हैं। संगत जी, मैं ये खुशी के मारे सबसे पहले बता रही हूँ, पहले मन में सोचा था मैंने कि मैं लास्ट में बताऊंगी, पर गुरुजी ने सबसे पहले ये बात मेरे से कहलवाई है कि ये तू बोल। तो संगत जी, जब मैं ब्रेस्ट का वो करवाने गई एक्सरा, तो ये सोचो आप कि उस मशीन में जब मेरी ब्रेस्ट उन्होंने पकड़ के अंदर रखी, तो उस मशीन ने संगत जी ब्रेस्ट को इस तरीके से अपनी तरफ पंप को खींचा कि वाकई में ही मुझे उस टाइम गुरुजी की बहुत याद आई। मैं घर से निकली थी, मैंने कहा गुरुजी आपके कहने के अनुसार मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, और मुझे अपने साथ लेके चलो। कौन सा टेस्ट होगा गुरुजी, ये मुझे नहीं पता, ये आप जानी जानो। तो संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी को अंग संग सहाय करके मुझे लेके गुरुजी गए। तो वहाँ पे उधर मेरा एक्सरा हो रहा है मशीन में, और इस तरीके से ब्रेस्ट को उस मशीन ने खींचा संगत जी। और बस मैं तो अपने गुरु महाराज जी का जाप मंत्र कर रही थी,
और मुझे कुछ नहीं, मेरी आंखों के आगे गुरु महाराज जी थे और जाप मंत्र। और मतलब जैसे गुरुजी ने कहा था कि इतना दर्द होएगा, पर मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी आपने तो मेरे दर्द ही नहीं होने दिया, बिल्कुल भी नहीं दर्द होने हुआ। और जब मैं कमरे में से बाहर निकल के टेस्ट करवा के आई तो सभी मेरी सहेलियां मेरे से पूछने लगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नौकरी करी है ना माता चंदन देवी में, तो यहीं की रिटायर हूँ मैं, तो यहीं पे करवाया था। तो मैंने कहा नहीं दर्द तो नहीं हुआ। तो मेरे मन मैंने उनके आगे तो कहा नहीं कुछ। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जी साथ थे तो मेरे को दर्द क्यों होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरी रिपोर्ट मतलब संगत जी, मैंने जब ये रिपोर्ट कराने चली थी मैं, तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तारीख पड़ती है कोर्ट की तो मैं कहती हूँ जज की कुर्सी पे आप ही बैठना, आप ही फैसला करना। और जब मैं ये रिपोर्ट करवाने गई संगत जी, ब्रेस्ट का एक्सरा और पेप्सी मेयर, उन्होंने ब्रेस्ट में से पानी भी लेके स्लाइड बना के वो भी भेजी, पर मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरी दोनों रिपोर्टें ओके आई हैं। जो मेरे दिल में ख्याल था वो मेरे गुरु महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर मुझे, जैसे मैं वहाँ से करवा के आई थी एक्सरा और पेप्सी में, उसी दूसरे दिन मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग द्वारा बता दिया था कि कुड़िए तेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी और तू चिंता ना कर, और बाकी तू लापरवाही बहुत है। वाकई में मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे बैठ के कह रही हूँ, मैं थोड़ी गुरु महाराज जी की बेटी ऐसी हूँ कि मैं लापरवाही कर देती हूँ। पता ना जाने संगत जी मुझे क्या होता है सत्संग शेयर करने में। बुधवार से रिपोर्ट लेके मैं घर में आई हुई हूँ और मैं सोचती हूँ अब करूंगी कल करूंगी, बस नींद आती रहती है, हर काम में नींद आती रहती है संगत जी। ना जाने नींद का पहरा मेरे ऊपर कहाँ से कैसे क्या हो गया, मैं तो खुद भी नहीं जानती। मैं अपने गुरु महाराज जी से बोलती हूँ, गुरु जी मेरे को तो बहुत नींद, हर काम में नींद आती है, हर काम में। तो संगत जी देखो मैं उधर रिपोर्ट करा के आई, और छोटा स्पीकर है मेरे पास, उसमें गुरु जी का मंत्र जाप चलता है, ओम नाम शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नाम शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो उसमें गुरु जी का स्वरूप भी लगा हुआ है छोटा सा। तो संगत जी मेरे को बड़ा दुख है, मैंने अपने गुरु महाराज जी से बोला, मैंने कहा गुरु जी आप इतना संकट हमारा क्यों लेते हो। संगत जी ना जाने गुरु जी ने मतलब जो टेस्ट करवाया है ना, वो गुरुजी जानते हैं वो क्यों करवाया और कौन सी बीमारी के लिए करवाया। गुरुजी, ओ संगत जी सॉरी, संगत जी गुरुजी का जो छोटा स्पीकर है जिसमें मंत्र जाप चलता है, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। सुमन आंटी आप कहोगे तो मैं गुरुजी का वो स्पीकर की फोटो आपके पास भेजूंगी। मेरे को बहुत दुख है, बहुत दुख है संगत जी। सुमन आंटी मैं इसलिए सत्संग शेयर नहीं कर रही थी कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा कौन सा संकट अपने चेहरे पे ले लिया। बहुत दुख है सुमन आंटी, मेरे को बहुत दुख है। मेरे से सत्संग शेयर नहीं करा जा रहा था, इसलिए मैं नहीं कर रही थी कि मेरा वो स्पीकर को देख देख के ना मैं इतना मतलब गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी कौन सा संकट ले लिया आपने मेरा अपने ऊपर, जो आधा चेहरा ही एकदम से गुरुजी का ना जाने मतलब। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप, आधा चेहरा, बस मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे से सत्संग नहीं शेयर करा जा रहा था, इसलिए मैं गुरु महाराज जी से बार बार कह रही थी गुरु जी आपने ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। स्पीकर का जो वो लगा हुआ था गुरु जी का स्वरूप छोटा सा, बस एक छोटा सा एक सिर का हिस्सा दिख रहा है संगत जी। न गुरु जी का आंख दिख रही, न नाक दिख रही, न होठ दिख रहे गुरु जी के। संगत जी मुझे बहुत दुख है, हमारे हमारे गुरु महाराज जी अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हैं। मेरे को रिपोर्ट करवाने उधर भेजा गुरुजी ने, और इधर वो संकट अपने ऊपर ले लिया। सारा चेहरा गुरुजी का संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बार बार गुरुजी के आगे यही बोलती हूँ, गुरुजी ये क्या कर लिया आपने, इतना बड़ा मत लो संकट, हमें भी सहने दो थोड़ा सा, हमें भी, हम भी आपकी बेटी हैं और हम थोड़ा सह लेंगे तो क्या, आप तो हो हमारे साथ। और मैं गुरुजी को यही बार बार कह रही हूँ, गुरुजी अपना भी ध्यान रखा करो, अपना भी ध्यान रखा करो, इतना मत अपनी बेटियों पे ध्यान दिया करो। हम तो बिल्कुल ही अपने गुरुजी के ऊपर बस अपना सारा दुख कष्ट छोड़ देते हैं। गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल गई थी मैं यही बोल के गई थी गुरुजी को अपने साथ लेके कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने। ये रिपोर्ट मैं तो करवा के घर आ गई, और आप जानी जानो इस रिपोर्ट के बारे में, अपने हाथ से बनाना ये रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल एकदम क्लियर साफ सुथरी रिपोर्ट आई है संगत जी। पर मैंने घर आके जब देखा
मैंने बस गुरुजी का जो छोटा सा स्पीकर है ना, जिसमें ओम नमः शिवाय चलता है, बस संगत जी वो मैं क्या बताऊँ, मेरे को कहने में भी बहुत इतनी लज्जा और शर्म आ रही है। बहुत शर्मिंदी हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे, बहुत शर्मिंदी हूँ। तो मेरे गुरु महाराज जी ने इतना मेरा बहुत बड़ा संकट काटा है, मेरे ब्रेस्ट का इतना बड़ा संकट काटा है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती बस। अब एक एक सत्संग मैंने कई बार सुन लिया कि एक बच्चे के घर, तेरे घर में एक बच्चे के हाथ में एक गिठा है, उसका भी मैं गुरुजी ने मेरे पास कई बार सत्संग भेज दिया है ना। अब बच्चे शाम को आएंगे तो आज मैं जरूर देखूंगी उनका हाथ, किनारे पे गुरुजी बता रहे हैं कि एक गिठा है, उसका उपाय भी बता दिया गुरुजी ने साथ साथ। और एक शॉर्ट बोली है भाई, घर में कोई भी हादसा ऐसा हो सकता है, तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी आपकी बेटी तो आपके साथ रहती है, घर में और कोई नहीं रहता, आप जानी जानो, आप देख लेना कैसे क्या होएगा। और कल ही संगत जी बहू आई है ऑफिस से, तो वो सब्जी बनाने लगी, वो उसका नाम गैस का पाइप बिल्कुल ऐसे गला हुआ था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो बहू ने देखा, और मैं सारे दिन घर में अकेली रहती हूँ, मैंने खाना भी बनाया, मैंने सब कुछ करती हूँ मैं, और ना तो मुझे उसमें बदबू आई है ना कुछ आया, गैस सारे दिन लीक हुई है। देखो संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी का करिश्मा देखो जरा। और क्योंकि उसको इनको पता है कि मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, और बिल्कुल भी नहीं मुझे गैस की स्मेल आई संगत जी। और वो देखो क्या नाम, एकदम काट के मेरे हस्बैंड अंकल ने वो गला गला वो जो मतलब वो पाइप निकाला उसमें से, मेरा तो देख के मैं तो एकदम दंग रह गई। मैंने अपने अंकल से कहा, मैंने कहा मैं तो सारे दिन अकेली रहती हूँ, मैं तो सब्जी रोटी मैं तो सारा काम करती हूँ, दूध दूध सब इसमें गर्म करती हूँ मैं तो। मेरे ये कहने लगे तू ध्यान से करा कर। मैंने उसी टाइम अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करा संगत जी। बहुत बड़ा हादसा होता हमारे घर के अंदर। गुरु जी रोज डेली मुझे बताते हैं, डेली कोई ऐसा सत्संग नहीं होता जिसमें मुझे ना बताते हो, और वो जो सत्संग है ना बार बार रिपीट हो रहा है मेरे लिए। और अभी बिजली के शॉर्ट के लिए भी एक सत्संग मैंने सुना है। आज मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे 6 सत्संग सुनवा दिए, ब्लेसिंग भरे। इतना मतलब इतने ब्लेसिंग भरे मेरे को सत्संग सुनवाए कि जो कि मेरे 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 मन के और मेरे तन के और मेरे घर के पूरे सत्संग वही थे संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के पर बारी बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, मैं अपने गुरु महाराज जी की जितनी महिमा गाऊं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरे से सत्संग शेयर करवाया, पर इतनी हिम्मत नहीं बन रही थी, फिर भी मैंने सत्संग शेयर कर दिया, क्योंकि जो छोटा सा स्पीकर है ना, वो तो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा उसके बारे में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं सुनाती हूँ आपको। पहला शुक्राना यह है कि मेरी बेटी का ना ईयरिंग गुम गया था, तो वो ना बड़ी परेशान थी। उसने 2 ईयरिंग्स अपने ना धोए, 2 पेयर धोए, एक गोल्ड का था और एक चांदी का था। तो अभी वो धोकर लाई है और उसको कपड़े से पोंछ रही है, और पोंछते पोंछते उसके हाथ से गिर गया। जो सिल्वर वाला था चांदी वाला था, गोल्ड का पेयर साइड में पूरा पड़ा रहा और सिल्वर वाले का एक पेयर, एक जो था पेयर वो नीचे गिर गया कहीं। हम दोनों ढूंढते रहे, माँ बेटी, हमें मिला ही नहीं, बड़ी देर तक ढूंढते रहे। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी ये भी आपकी कोई कष्ट आप काट रहे हो, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी को समझाया कि देखो गुरुजी ने ना गोल्ड का ईयरिंग बचा लिया और चांदी का गुरुजी ने घुमा दिया। गुरुजी का बहुत शुक्राना है, कोई बड़े संकट को गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया। बेटी कहने लगी हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, गुरुजी का शुक्राना है इसमें, गुरुजी ने कोई मेरा कष्ट ही काटा है। फिर मैंने गुरुजी को रात को मैं भूल कर सो गई कि मैं कहा गुरुजी अब आप खुद ही देख लेना, अगर मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कहते हैं इतना कहकर मैं सो गई। और सुबह मैं जैसे ही उठी, मैंने लाइट ऑन की तो मैं अपना ड्रॉर खोल रही थी। तो ड्रॉर खोलते ही वो जो चांदी वाला ईयरिंग था मेरी बेटी का, वो जाके ड्रॉर में गिर गया। मैंने गुरुजी का मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं तो सोचना ही छोड़ दिया था उसके बारे में, क्योंकि हमने रात को बहुत ढूंढ ढूंढ के सोए थे। मैं कहा गुम हो गया वो मेरी बेटी का फेवरेट पेयर था। तो गुरुजी का इसका ढेर सारा शुक्राना कि गुरुजी ने उसका ईयरिंग ढूंढवा दिया। ऑल्दो वो चांदी का था, फिर भी शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया था, मैं कहा गुरुजी आपको देख लेना, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। क्योंकि मेरी बेटी का ना एक गोल्ड का ईयरिंग 2-3 महीने पहले भी गुम गया था, वो आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत अरदास की गुरुजी से, मैं कहा गुरुजी मेरा ईयरिंग नहीं मिल रहा, बोला गोल्ड का, और मेरे से ही गुमा था उसका ईयरिंग। तो मैं बड़ा परेशान रही, पर मुझे आज तक कोई ईयरिंग मिला नहीं। अब उसका फिर दोबारा ईयरिंग गुम गया। अब मैंने गुरुजी से कोई अरदास नहीं, कहा गुरुजी आपने पहले भी कोई कष्ट काटा था, अब भी कोई कष्ट ही काट रहे हो हमारा।
तो गुरुजी ने ये तो ढूंढवा दिया, उसका शुक्राना है। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी मेरी बॉडी में रहती है, हर टाइम मुझे स्वेटिंग इतनी होती है, मैं सारा दिन पसीने में गीली रहती हूँ और मैं कुछ भी गर्म चीज़ नहीं खा सकती। अगर थोड़े से मान लो अगर मैंने एक दो बादाम भी खा ली ना, मेरे मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं खा सकती गर्म चीज़। तो मेरे को आजकल भी मुंह में ना बहुत छाले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। एक दिन तो इतने छाले हो गए मेरे मुंह में कि मेरे से ना पानी भी नहीं पिया जा रहा था, पानी भी अटक सा रहा था। तो हुआ क्या, मैंने ना गुरुजी का स्वरूप रोज़ सुबह नहा के गुरुजी का स्वरूप साफ़ करती हूँ, चंदन लगा रही थी मैं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने गुरुजी को ना अपना ना मुंह खोल खोल के दिखाया। मैं कहा देखो गुरुजी, जैसे छोटा बच्चा या आप किसी डॉक्टर को अपना मुंह खोल के दिखाते हो ना छालों के लिए, मैंने ऐसे मुंह खोल खोल के ना गुरुजी को दिखाया। मैं कहा देखो गुरुजी कितने छाले हैं, मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा। मैं परेशान हो चुकी हूँ रोज़ दवाइयाँ लगा लगा के, और कितने टाइम से मुझे छाले हो रहे थे मेरे मुँह में। तो मैं कह के चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मैं नाश्ता करने का टाइम था, मैं गुरुजी को फिर दिखा रही थी। मैं गुरुजी देखो मेरे को कितने छाले, और मेरा सारा मुंह पका पड़ा है, तालू ऊपर नीचे गला सब पका पड़ा है मेरा। मैं जल प्रसाद से इतना कर रही हूँ फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। संगत जी आप मानोगे नहीं, 2-3 घंटे की बात है, अंदर 2-3 घंटे के अंदर ही अंदर मेरे मुँह के छाले कहाँ गायब हो गए मैं बता नहीं सकती। आज 3 दिन हो गए, मेरा मुंह बिल्कुल साफ़ है। ना मैं गुरुजी के जल प्रसाद से गरारे कर रही हूँ, ना अपने मुंह में पानी गुरुजी का जल प्रसाद डाल के ना अपने मुंह में उसको मैं घुमा रही हूँ, नहीं तो मैं सारा दिन यही कामों में लगी रहती थी। तो गुरुजी ने ये जो बहुत बड़ी समस्या थी मेरे मुंह में छालों की, गुरुजी ने वो भी मेरा कष्ट काट दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप इस सेवा को स्वीकार करना, शुक्राने की सेवा को स्वीकार करना। अगर कोई भूल चूक हो गई मेरे से तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु बाबा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी आप हमारे इस सत्संग को शेयर करते हो, गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी और पूरे संगत परिवार को भी। जय गुरु जी। संगत जी आज का मेरा ये शुक्राना वीरवार और शुक्रवार का है। मैं नहीं कर पाई शुक्रवार और वीरवार को, क्योंकि पता नहीं नेगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा थी कि मैं चाह कर भी नहीं कर पाई। ऐसे नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था या, लेकिन पता नहीं कुछ क्या बोझ सा शरीर के ऊपर और नहीं कर पाई थी। तो संगत जी वीरवार को कुछ ऐसे ही नेगेटिविटी ही थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन बाद में फिर गुरु पापा जी ने एहसास दिलाया कि बच्चे ये नेगेटिविटी ही है, और उन्होंने मेरी रक्षा की। संगत जी शाम को जैसे मैं बैठी हुई थी तो मेरी तबीयत कुछ अजीबोगरीब सी हो रही थी, धड़कन तेज़ तेज़ सी चल रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी, और फिर उसके बाद रोने का सा मन हुआ और मैं रोने लग गई। संगत जी फिर मेरी बेटी ने मुझे पानी दिया संगत जी, और फिर मैंने कहा कि मुझे जल प्रसाद डाल के दे दे इसमें। तो मैंने जैसे जल प्रसाद पिया तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी स्थिति थोड़ी ठीक हो गई संगत जी। और मतलब ऐसे कुछ अजीबोगरीब सी स्थिति हो रही थी संगत जी। मैंने महसूस किया, पहले तो ऐसे लगे कि कहीं कोई सब ठीक होंगे, क्योंकि मुझे पहले भी एहसास होता है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो रही होती थी तो तब भी मुझे ऐसे ही होता था संगत जी। लेकिन परसों वीरवार की बात है, शाम को उस दिन भी मुझे ऐसे ही हो रहा था। फिर मैंने इसको कहा कि अपने पापा को कॉल कर, घर में सब ठीक होंगे, वो ठीक है। तो उसने कॉल किया तो सब ठीक था संगत जी, वो कोई ऐसे ही नेगेटिविटी थी। और आज भी मैं शुक्राना, शुक्रवार की रात है और शनिवार की सुबह है, 3:38 पे गुरु पापा जी ने मुझे उठाया है कि बच्चे शुक्राना कर, शुक्राना कर। पिछले कल भी उठाया था संगत जी, लेकिन उठ के भी मैं नहीं कर पाई थी। और चमत्कार की बात ये है कि मेरी बेटी ने मुझे अभी उठाया है संगत जी। और मैंने कहा क्या हुआ, क्यों उठाया, तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, और वो सो गई संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और संगत जी जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गई
और फिर मैंने गुरु पापा का सत्संग चलाया तो संगत जी गुरु पापा ने कहा कि मैं कल तेरे घर आऊँगा। और संगत जी दूसरे दिन मैं जैसे कपड़े सुखा रही थी बाहर तो इसके पापा के कमीज पर छोटी सी बटरफ्लाई थी। और संगत जी मैंने कहा कि गुरु पापा जी आप आ गए हो अपनी बच्ची को ब्लेस करने, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है। आपने उस स्थिति से, उस नेगेटिविटी से मुझे बचाया, क्योंकि पता नहीं वो कैसी नेगेटिविटी थी, अजीब सी मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से ऐसे लगता था कि मैं रोने लग जाऊं ज़ोर ज़ोर से। तो संगत जी जल प्रसाद पीते ही एकदम से मेरी स्थिति कंट्रोल हो गई थी। तो गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार जितना भी शुक्राना करूं शब्द नहीं है मेरे पास कि आपने, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरी स्थिति पहले भी ख़राब हो जाती थी। तो पहले भी मुझे जैसे कहीं से कुछ भी लाया हुआ होता था तो उसका तिलक लगाती थी और फिर दूसरे तीसरे दिन कहीं फिर जाना ही पड़ता था संगत जी, और या बीमार हो जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था संगत जी। तो गुरु पापा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरु पापा ने आज भी खुद उठा के, अपनी नातिन के जरिए खुद उठा के मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं संगत जी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरु पापा मेरा संकट काट के ले गए हैं। और फिर जब मैं अंदर कर रही थी कपड़े तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो बटरफ्लाई उसमें थी, और रात को मुझे ध्यान आया कि ओहो वो तो उड़ गई होगी बटरफ्लाई। और मैंने सोचा था मैं धीरे से इसको लाऊंगी और अंदर लाऊंगी संगत जी। जब मैंने आज सुबह जब उस शर्ट को देखा तो संगत जी वो उस शर्ट में ही थी और वो मर गई थी संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा गुरु पापा जी ओहो क्यों मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी उस टाइम की, मैंने देखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं ऐसे ही कमीज़ को इकट्ठा करके अंदर ले आई। और गुरु बाबा जी मेरे कारण ये सब हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। पता नहीं कितना कौन सा क्या बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरु पापा ने छोटे में ही अपने ऊपर ले लिया। और फिर सत्संग भी सुनाया आज की, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, हर घड़ी हर पल साथ देने का शुक्राना है, मेरे जीवन में आने का शुक्राना है। अनंतम अनंतम बार जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, हर श्वास हर घड़ी पल का शुक्राना है मेरा। मेरे साथ अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, अपनी नातिन के साथ भी अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है, हर घड़ी हर पल इसका भी साथ देने का शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, मेरे मायके और ससुराल पक्ष सब की ओर से शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। फिर गुरु पापा ने सत्संग सुनाया कि तेरे बेटे को की जॉब मैंने लगवा दी है, उसके लिए भी शुक्राना कर, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। उसने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, एक टेस्ट क्लियर किया है गुरु पापा, तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु बाबा जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, और कुछ ना कुछ चमत्कार घड़ी पल का करते रहते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी ऐसी इतनी हावी हो जाती है कि शुक्राना भी नहीं करने देती है। तो गुरु पापा जी ने आज मुझे खुद नातिन, अपनी नातिन के जरिए उठा के, अमृत वेला उठा के ये शुक्राना करवाया है, उसके लिए भी गुरु बाबा जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु बाबा जी सभी देवी देवताओं से, पशु पक्षी कीट पतंग सब से क्षमा मांगती हूँ, पितरगण से भी क्षमा मांगती हूँ, और सभी आत्माओं से भी क्षमा चाहती हूँ कि किसी भी जन्म में किसी का भी कुछ भी बुरा किया हो, और सबको क्षमा करती हूँ गुरु पापा। जिसने भी मेरा बुरा कर रहा है या किसी भी जन्म में किया है तो उन सब को भी क्षमा करती हूँ गुरु पापा जी। सद्बुद्धि देना उनको कि वो अच्छे कर्म करे, हमें तंग ना करे, खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी चैन से जीने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी जैसे ही आपने मुझे इस नेगेटिविटी से बचाया है, वैसे ही हमारी संगत परिवार को भी बचाना, सबको, अपने बच्चों को बचाना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम करती हूँ और दूसरे शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और गुरु मंत्र को आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु प्यारी सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको, सारी संगत को, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करे। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी आज 2 दिन बाद मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा मंदिर बहुत अस्त व्यस्त हो गया हुआ था और मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि मैं इसको कैसे साफ़ करूं। तो आज मैंने सब्जी वगैरह जल्दी बना दी, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से किया कि जल्दी जल्दी सफाई कर ले। तो संगत जी, बहुत जल्दी से गुरुजी ने हेल्प की और 15-20 मिनट में मेरा मंदिर एकदम से साफ़ हो गया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मेरा मंदिर एकदम चमचम कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी, ये कल का सत्संग मुझे सुनाना था, लेकिन कल जो मैंने सत्संग किया उसमें मैं भूल गई थी कि हमने माता की कंजकी करनी थी। तो आजकल क्या है कि कंजकें बहुत कम रह गई हुई हैं और मिलती ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में तो छोटी छोटी लड़कियां तो बहुत कम हैं, ज़्यादा लड़कियां बड़ी हो गई हुई हैं। तो संगत जी, दो दो तो मेरे जेठ की लड़कियां हैं, तो चलो वो हो गई। तो मम्मी बोलने लगे कि 9 तो होनी चाहिए कम से कम। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कहीं से अरेंजमेंट करो हाँ लड़कियों का। आप मानोगे नहीं संगत जी, 13 लड़कियां हो गई हमारे घर में। मतलब एक लैंकड़े को डाल के 13 कंजकें आ गई और इतना अच्छा लगा, कोई कहने की बात नहीं। क्योंकि हमने तो 9 लड़कियों के हिसाब से किया हुआ था, फिर फटाफट और सामान बाजार से लाया और 13 लड़कियों को दिया और माता रानी और गुरु जी का खूब खूब धन्यवाद किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हमारी हर बात को सुनते हैं, छोटी छोटी बातें। आज मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए स्वाद जी चाय बना और हम दोनों मिलकर पियेंगे और तेरे साथ बात करनी है। मैं क्या अच्छा गुरु जी, चलो ठीक है। मैंने खाना जल्दी खा लिया हुआ था, तो फिर रात को कोई 9:30 बजे मैंने चाय बनाई और आधा कप गुरु जी को दिया, आधा कप मैं लेके बैठ गई मंदिर में। हम दोनों ने, मैंने और गुरु जी ने। आप मानोगे संगत जी कि जो मैंने आधा कप चाय ली थी वो मैंने पी ली, मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा। और जो चाय मैंने गुरुजी के सामने रखी थी वो इतनी स्वाद, इतनी टेस्टी, वो जब मैंने अपने कप में डाली तो उसका टेस्ट ही अलग था। जैसे चाय को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था। तो बहुत स्वाद लगी मेरे, गुरुजी ये वाली चाय तो बहुत टेस्टी है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का एक और मैसेज आया कि कुड़िए आज तुझे मैंने बहुत बड़े संकट से बचाया, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बड़ा शुक्राना। और फिर एक उसके बाद फिर एक आया कि तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसकी बुद्धि को वश में किया हुआ किसी ने और एक्सीडेंट की साजिश कर रही हैं। तो फटाफट सत्संग सुन। तो मैंने फिर फटाफट, मैं शॉप में ही थी, मैंने फिर सत्संग लगाया, पूरा सत्संग सुना। तो चलो गुरुजी ने सत्संग सुनने के बाद तो वो काट ही दिया होगा, संकट काट ही दिया होगा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी से एक एक मैं सुन रही थी, कोई सत्संग सुना रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या है ना, हम बंदे, हमारी जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। हमें लगता है कि हम तो इनके साथ बहुत देर के जुड़े हुए हैं, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है। ओ संगत जी, विश्वास करो, सब्र करो, जब राइट टाइम आएगा तो गुरुजी देंगे ही देंगे। और गुरुजी क्यों नहीं दे रहे कि अगर टाइम से पहले आपको चीज़ दे दी तो वो आपके पास टिकेगी नहीं। गुरुजी कोई भी चीज़ आपको परमानेंट देना चाहते हैं, जो स्थिर रूप में आपके पास टिके। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास कभी मत खोना। गुरुजी गुरुजी के ऊपर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो आज का मेरा सत्संग यही है। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ संगत जी, पता नहीं क्या बात है, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ भी।
मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरी बुद्धि के बंधन को खोल देना। जय गुरु प्यारी संगत जी, अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज जो है 3 अक्टूबर है 2025, दिन शुक्रवार है। जय गुरु जी संगत जी को और सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अष्टमी का है, अष्टमी वाले दिन का है। हुआ यूँ संगत जी कि अष्टमी की पूजा वूजा करके सुबह की नॉर्मली पूजा जो होती है करने के बाद फिर माता रानी के लिए हमने सोचा चलो भाई वो प्रसाद वगैरह बना लिया जाए। तो मेड आई हुई थी, वो बना रही थी और हमने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि आप थोड़ा नारियल में थोड़े से वो थे बाल थे थोड़े, तो हमने कहा उसको छील दीजिए और छीलने के बाद आप जो है इसको मंदिर में तोड़ दीजिएगा। तो हुआ यूँ कि उन्होंने जो है उसको छीला, ठीक किया और उसको बजाय मंदिर में जाके तोड़ने को उसको प्लायर से जहाँ सीढ़ी के पास छील रहे थे वहीं पर तोड़ दिया। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं और पूरी दुनिया की बात माने पर मेरी बात नहीं मानते। तो उस दिन उन्होंने वही प्लायर जो है गुस्से में आके अपने सर पे 2 बार ऐसे मार लिया और हम तो हट गए वहाँ से। हम तो डर गए बहुत बुरी तरीके से कि ये क्या हो गया, कि क्यों बोला कि आपने गलत किया ऐसा करके। तो हम तो हट गए। फिर उन्होंने वो अपने रूम में चले गए, हम अपने रूम में आ गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा होगा कि सर पे ब्लड आ गया और वो आए सिंक पे धोने के लिए, तो हम भी वहीं खड़े थे। हमने देखा ब्लड आ गया तो हम तो बहुत घबरा गए, बहुत बुरी तरह से एकदम काँपने लगे, अरे ये क्या हो गया। फिर जो है तुरंत ही ऑटो वगैरह बुलवाया हमने, क्योंकि घर पे बेटे वेटे थे नहीं कोई भी, हम ही अकेले, तो मेड थी। फिर मेड को भेज के बुलवाया कि ऑटो लेकर आओ, इनको हॉस्पिटल लेके चलते। हम लोग रेलवे के हैं तो हमने कहा बाद में पूजा हो होगा, और जबकि हम एक दिन पहले पूरी तैयारी करके लाए हैं और बच्चों के लिए गिफ्ट विफ्ट लेकर आए और बच्चों को ही बुलाया हुआ था, लेकिन फिर उस दिन हमने घर पे बुलाया नहीं और ऐसे सबका हिस्सा लगा के पैक करके और भिजवा दिया, दक्षिणा वगैरह सब दे के पूजा करके। और पहले तो यही कांड हो गया। तो ये हुआ कि पहले भैया हॉस्पिटल में उनको दिखा दिया जाए कि इंजेक्शन वगैरह लग जाए टेस्ट का। तो बाप रे इतनी ज़िद्दी इंसान है कि ऑटो आया वापस करवा दिया, बोले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। एकदम नहीं हिले, एकदम नहीं हिले, गए ही नहीं। बेड पे अपना आराम से बैठे रहे, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं। फिर हम लोग भी अपना काम में लग गए, माता रानी के हलवा चना वगैरह बनाना शुरू किया। मेरे से बोला कि चलो बनाओ, अच्छा भाई बनाया उसने, फिर हमने चढ़ाया। और गुरु जी की कृपा देखिए कि वाह रे गुरु जी, जिस घर में गुरु जी के कदम पड़ते हैं वो घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो ही नहीं सकती। माता रानी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने भी बहुत आशीर्वाद दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्लड थोड़ा निकला, उसी दिन मेरे बेटी दामाद भी आने वाले थे, 10-15 मिनट में वो लोग भी पहुंचने वाले थे। तो फिर फटाफट जो है तैयारी हुई और जो है फिर बेटी से बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर वहीं से वो दवा लेकर अपना केमिस्ट को बता कर लेकर आई और फिर सफ़ा भी नहीं करने दे रहे थे कि घाव को दिखाए तो कहाँ लगी है क्या लगी है, कुछ नहीं दिखाई नहीं रहे थे। फिर जो है बहुत देर मनाने के बाद बेटी ने देखा, कॉटन से साफ़ किया, फिर वहाँ पे घाव भरने वाली दवा सूखने वाली वो लगाया। फिर बहुत खाया उस दिन, कुछ भी उन्होंने नहीं खाया, ना चाय पीना ना कुछ खाना कुछ नहीं। और हमने बस वही एक बॉटल में जल प्रसाद डाल के उनके पास ही रख दिया था कि पानी प्यास लगेगी तो पियेंगी। उनसे बोलती नहीं कुछ भी, कि अगर बोलो तो वो चिढ़ जाते हैं। फिर जो है बहुत बहुत ऐसे चलता रहा। फिर बेटी भी आई और खा पी के उनको भी जाना था तो उसी दिन चली गई वो भी। फिर हम अकेले ही थे, देखते रहे। फिर बड़े वाले बेटा आने वाला था रात में 11-12 बजे करीब, तो वो ट्रेन में बैठ गया था, आने वाला था। तो लखनऊ से आ रहा था, छुट्टी थी, घर से ही जॉब करने के लिए हुआ कि चलो 2-3 दिन घर से रह के, त्यौहार है तो घर पे रह के जॉब करो। फिर वो 12 बजे आए, उसके पहले ही 10 बजे 1-2 बार हम पूछ कर आए कि भाई आप खाना खाएंगे, तो बोले नहीं हम नहीं खाएंगे। फिर जैसे पूछ के आके बैठे, बच्चों से बात करने, तुरंत आके दरवाज़ा नॉक करे कि खाना बनाओ तो दो हमें। फिर खाना गर्म करके फटाफट उनको खिलाए, खा पी लिया उन्होंने। पर चाय के बहुत शौकीन थे। उस घटने के बाद उन्होंने चाय ही पीना एकदम बंद कर दिया, चाय ही नहीं पी रहे। कई बार पूछा जा रहा है कि चाय बना है, कहना नहीं चाय नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। तो फिर ये समझ ली कि गुरु जी की इतनी मेहरबानी है, इतना गुरु जी ने चमत्कार किया कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, इंजेक्शन भी उनको नहीं लगा। क्योंकि अभी अभी 22
हाँ 22 जन्माष्टमी के बाद ही उनको इंजेक्शन एक एटीएस का लगा था, पैर में चोट लगी थी तो लगा था, तो इसलिए नहीं लगा, वो जाने को भी नहीं कह रहे थे। और फिर जो है गुरुजी ने उसी से जल प्रसाद से, और वो जब बेटी दवा लेके आई थी उसी से ठीक कर दिया। अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और खा पी भी रहे हैं, बस चाय नहीं पी रहे हैं और सब कुछ है। लेकिन बात बहुत कम करते हैं और कोई बात कहते चिढ़ जाते हैं, अपना मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं और अपना आराम से बैठे। ऐसी कोई वो नहीं है कि चिल्लम चिल्ली करे, ये सब नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं एकदम। और जो कुछ करना होता है अपना जाके करते हैं, बस खाली मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं, इसलिए कोई डिस्टर्ब करे तो चिढ़ जाते हैं। तो फिर यही शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने बहुत कृपा की है, बहुत मेहरबानी की है। गुरुजी हमें ऐसे ही अपना हाथ हमारे से हमारे परिवार पे रखे बनाए रखना गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और सभी संगत परिवार को भी ढेर सारी खुशियाँ देना गुरुजी, और सुमन आंटी को भी बहुत सारी खुशियाँ देना, और सभी को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी आपने जैसे अपनी इस बेटी की रक्षा की है, सुहाग की रक्षा की है, वैसे ही बना करना हर बेटी के लिए, ऐसे ही करना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और सभी संगत परिवार को मेरा जय जय गुरुजी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरुजी। और अब मैं शुक्राना अपना शुक्राना सत्संग जो है अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया, बेटा आज 1 तारीख है, तेरे लिए लकी है। तो गुरु जी ने बोला सत्संग कर, शुक्राना कर। मैंने बोला हाँ गुरुपा करती हूँ। संगत जी मेरे पैसे 1.5-2 महीने से किसी के पास अटके हुए थे। 1000 रुपया था, छोटी सी रकम थी संगत जी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैं इसको फ़ोन करती थी, वो हाँ हाँ बोलती थी, हाँ हाँ बोलती थी। फिर मैंने बोला भाई देख, मेरा भी कोई कमाने वाला नहीं है, और तू ऐसा करेगी तो मैं कभी तेरे साथ, तेरे को ज़रूरत होगी तो मैं कभी नहीं खड़ी होंगी। मैं तेरे को सीधा बोलती हूँ, अभी तेरे को देना है दे, नहीं देना है तो बात को ख़त्म कर। छोटी रकम है, कोई बड़ी रकम नहीं है जो तुझे दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला ठीक है आंटी, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 तारीख को तेरे को अ, भेज दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसने नहीं भेजा। मैंने उसके बाद 2 तारीख को फ़ोन किया, भई तूने कल का वादा किया था, आज तूने दिया नहीं, मेरे को कल दिया नहीं। तो उसने बोला आंटी मैं दे रही हूँ, शाम को रात को 9 बजे दूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो अभी उसने 4 बजे ही मेरे को फ़ोन करके बोला आंटी मैंने पैसे जीपे करके आपको भेज दिया है। मैंने बोला थैंक यू बेटा, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 1000 सी नानी छोटी-सी रकम आपने मुझे मेरे पैसे दिलवा के दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, सुमन आंटी, जय गुरुजी, संगत जी। और आज माताजी का नवरात्रि का आखिरी दिन है, और तो बहुत गरबे में मज़ा आएगी सबको। मैं तो नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप लोग जाते हो। मुझे सुमन आंटी ने माताजी के इतने अच्छे दर्शन करवाए, इतने अच्छे दर्शन करवाए। मैं वो दर्शन करके ही बहुत खुश हो गई। सुमन आंटी को बोला, सुमन आंटी थैंक यू, आपने मुझे माताजी का दर्शन करवाया। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं निकलती नहीं हूँ संगत जी। शुक्राना सुमन आंटी जी, शुक्राना। आप मेरा इतना ख़्याल करते हो, मुझे गणपति पापा के दर्शन करवाते हो, शंकर भगवान के दर्शन करवाते हो। मुझे अभी माताजी के भी दर्शन करवा दिए। शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। सुमन आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। आप मुझे बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन करवाती हो। माताजी और गुरुजी आपको इतना ब्लेस करे, आपको कभी कोई तकलीफ ना आए सुमन जी। ये आपकी बड़ी बहन की दुआ है, मैं आपसे बड़ी हूँ। आपकी बड़ी बहन की दुआ है आपको। सुमन आंटी खुश रहो, गुरुजी और माताजी आपको हमेशा खुश रखे, कोई तकलीफ ना आवे सुमन आंटी। जय गुरुजी संगत जी, जय जय गुरुजी आंटी जी। फिर अगर मुझे कुछ मौका मिला तो मैं आपको छोटा-सा सत्संग ज़रूर दूसरी बार भी शेयर कर दूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है 4 दिन संध्या वेले शुक्राना कर। तेरे बनते काम जो बार-बार रुक रहे हैं तो वो बनेंगे। तो कृपा होएगी गुरुपा, आपकी कृपा होएगी तो काम ज़रूर बनेंगे। आप एक 4 दिन तो क्या, मैं तो रोज़ शुक्राना करने को तैयार बैठी हूँ। और सुमन आंटी भी परेशान हो जाएगी मेरे से। मैं आपके आगे बैठ के हर वक़्त शुक्राना करती रहती हूँ। सुमन आंटी को परेशान नहीं करती हूँ। कभी-कभी मैं वहाँ भे शुक्राना कर देती हूँ मैं, तो भेज बाकी हर वक़्त 24 घंटे उठते, बैठते
सोते जागते आपके आगे आके हर वक़्त मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर वक़्त शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। कृपा मेहरबानी है मेरे गुरुपा, मेहरबानी है। बेटे की भी तबीयत ठीक है और अब वो जा रहा है अपना ऑफ़िस और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है। अब तो थोड़ा बहुत रह गया, पेट में दर्द स्वेलिंग हो गई थी गुरुपा, इन्फेक्शन हो गया था, तो अब थोड़ा बहुत रह गया, काफ़ी आराम आ गया मेरे को गुरुपा, मेहर करना, कृपा करना मेरे गुरुपा। आपका जल प्रसाद मैं लेती रहती हूँ और चंदन तिलक भी लेती रहती हूँ गुरुपा, मेहर करना, कृपा करना। लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के चरणों में अपना आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एकादशी है आज और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं आज गुरु जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि अपने घर में तो मैं अपनी माता रानी का पूजा करती ही हूँ, लेकिन जो हमारे किराएदार हैं, उन्होंने भी हमें इस लायक समझा कि उनकी पत्नी ने पिछले 5-6 सालों से माता जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी और उसका उनको आज विसर्जन करना था और वो चाहती थी कि मैं उनकी माता रानी का पूजन करूं और मैं ही उनकी आरती वगैरह करूं, तो सब गुरुजी ने मुझे माध्यम बना के करवाया और उनकी अच्छे से मैंने पूजन कर पाई और आरती की और उसके बाद उन्हें विसर्जन के लिए ले गए। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने कहा था कि तुझे मान-सम्मान सब दिलाऊँगा, तो आपने तो मेहरें शुरू कर दी हैं गुरुपा। बस आपकी कृपा है गुरुपा कि लोग आपकी बेटी को इस लायक समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, यही कहूँगी कि धीरे-धीरे ही सही, स्लो ही सही काम होने तो शुरू हुए। लेकिन अभी भी टॉक्सिक लोग हैं जो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी बहुत कंसिस्टेंसी से अपने काम करते हैं गुरुपा और उनको इतनी एनर्जी, इतनी माइंड पावर आपने क्यों बख्शी है, बस यही मेरा सवाल है गुरुपा। क्योंकि हम तो उनसे मतलब नहीं रखना चाहते, लेकिन वो हर बार कहीं न कहीं से अपनी प्रेज़ेंस हमारे जीवन में दिखाने का प्रयास करते ही हैं। क्योंकि हम जैसे ही सब कुछ भुला के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके यहाँ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो हमें बुलाने से नहीं बाज आते और सामाजिक ढाँचा ऐसा है कि हमें जाना भी पड़ता है। लेकिन अब आपकी बेटी में इतनी हिम्मत आ गई है कि उनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग अब उसके साथ नहीं चलेगी। मैं जिनके साथ खुशी महसूस ही नहीं कर पाती हूँ, उनके यहाँ जाकर क्या लाभ? जो मेरे जाने पर आँखों ही आँखों में प्लानिंग शुरू कर देते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए हज़ारों बार वो ऐसा कर चुके हैं। तो गुरुपा अब आपकी बेटी डरती किसी से नहीं है, बस डर इसी बात का है कि वो मेरे बच्चों के साथ या मेरे पति अंकल के साथ कुछ उल्टी-सीधी हरकतें ना करे, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ ना करने लगे। इसलिए गुरुपा बस मैं आपसे ही आज परमिशन चाहती हूँ कि जो इन्विटेशन मेरे लिए उनके यहाँ से आया है, मुझे नहीं जाना है। मैं 100 एंड 200% नहीं जाना चाहती। ना खुद जाना चाहती हूँ, ना अपने बच्चों को भेजना चाहती हूँ और रास्ता आप ही को ही निकालना होगा क्योंकि अचानक से सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे हाँ बोलना पड़ा। लेकिन गुरुपा ही जानते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फ़ील होता है। और सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ पाती अकेला, तो अगर मैं जाऊँगी तो बच्चे भी जाएँगे और मैं नहीं चाहती कि फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएँ। प्रेम के आड़ में मेरे बच्चों को उल्टा-सीधा खिलाया जाए और उनका फ्यूचर ख़राब किया जाए। तो बस गुरुपा आपके चरणों में यही अरदास है कि आप सँभाल लीजिएगा। मैं मना नहीं करूँगी लेकिन मैं जाऊँगी भी नहीं और अब जो भी है आपके हाथों में ही है गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी अपना शत्रु बना लूँ, बस आप ही सँभालिएगा सिचुएशन को। और मंत्र जाप करते हुए अपना आज का सत्संग यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये भय मेरे मन में इसलिए भी भरा है कि पिछले 3 दिनों से मेरे गुरुपा मुझे बेटे के लिए सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे बच्चे के पीछे वो 2 औरतें पड़ी हुई हैं और सच में गुरुपा वो 2 औरतें ही हैं, वो सास-बहू हैं और उनका बेटा जो अभी 1 साल का हो गया है आज और वो हमेशा ही बीमार रहता है। वो नहीं उठ पाता, ना बैठ पाता है, ना लेट पाता है और उनकी मानसिकता शायद होगी कि वो मुझे ही उसका दोषी मानती होंगी, पता नहीं क्यों।
लेकिन गुरुपा आप तो जानते ही हैं कि आपकी बेटी एक मक्खी भी नहीं मार सकती है, मार भी देती है ना गलती से तो उसे बहुत ही गिल्टी फ़ील होती है। तो गुरुपा आप जानते हो कि आपके बच्चे कैसे हैं, लेकिन समाज को हम सफाई नहीं दे सकते और वो इस तरीके की हरकतें कर मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा गलत चीज़ों में फँसाने की कोशिश करती है। तो गुरुपा मैं नहीं जाना चाहती और इसका रास्ता भी आपको ही निकालना होगा गुरुपा। आज ये उलझन आपके ऊपर छोड़कर अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, कोई भी संकट उनके परिवार पर नहीं आने देना और उनको हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा और सिमरन करते रहना। और हम सभी संगतों के सत्संग को बड़े ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और फिर आप उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। इससे आपका बहुत शुक्राना है। कल भी मैंने अपना सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सुमन जी का बहुत बहुत शुक्राना किया दिल से और गुरुपा से विश की उन्हें हमेशा खुश रखना, उनको कोई भी संकट नहीं आने देना। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना। आज भी ये जो है सत्संग है हांगकांग में और सत्संग में थोड़ा काफ़ी दूर है घर से, लेकिन फिर भी गुरुपा ने की मेहर है, उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया है तो हमें वहाँ पर जाना है। और गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने मेरी मम्मा को भी हेल्थ ब्लेस करी है, वो पहले से काफ़ी बेटर हैं और उनको अभी उनको जो है उनके ना पेस मेकर लगा हुआ है हार्ट में और जिसकी वजह से उनको मतलब उनका पेसमेकर जो है वो 2 बार रिप्लेस हो चुका है और ये दूसरी बार रिप्लेस होने के बाद भी उसको मतलब 7-8 साल हो चुके हैं, 8 साल। तो हमें था कि एवरी 10 ईयर्स में वो चेंज करना होता है। तो हमें था कि वो पेसमेकर चेकिंग कराएँ मम्मा। तो मम्मा कल जो है पेसमेकर चेकिंग करने के लिए गई थी हॉस्पिटल में और उन्होंने पेसमेकर चेक किया और उन्होंने बोला कि जो पेसमेकर अभी 4-5 साल और भी चल जाएगा क्योंकि वो इतना यूज़ ही नहीं हुआ है। आपका हार्ट जो है वो काम कर रहा है तो मशीन यूज़ नहीं हुई है ज़्यादा, जिससे कि वो अभी काफ़ी उसकी मतलब काफ़ी टाइम है उसका और होने के लिए। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जब मम्मा का हमने रिप्लेसमेंट कराया था मैंने लास्ट टाइम तो आज से 2017 में तो मम्मा को डॉक्टर ने कहा था कि अभी जो पेसमेकर लग रहा है ये जो है 3rd टाइम है और ये जो है इसकी जो वायर है क्योंकि ये वायरलेस वाला नहीं था क्योंकि जिस समय उनके पेसमेकर लगा था उनका 2003 में उनका ये जो है पेसमेकर सर्जरी हुई थी और जिसकी वजह से उनका मतलब पेसमेकर जब मेरे पापा मतलब सन 2003 में हमको छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मम्मा को अचानक एक दिन वो अपने बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी मेरी मौसी से और उनके फ़ोन में बात करते-करते उनको उनकी आवाज़ नहीं आई, साँस नहीं रुक धड़कनें तेज़ हो गई और साँस ऐसा लगा जैसे रुक ही गई हो। तो उन्होंने वो रुकने गई तो उन्होंने अपनी मौसी को इतना बोला कि मेरे हाथ में ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे मेरी सांस नहीं आ रही और उन्होंने फ़ोन उनके हाथ से गिर गया। ये सुनकर मेरी मौसी जो है वो देहरादून में ही रहती हैं तो वो फटाफट गाड़ी लेकर वो लोग आ गए और वो इमरजेंसी में फटाफट उनको हॉस्पिटल ले गए और जिसमें और अगर वो नहीं आते तो शायद मम्मा को कुछ भी हो जाता। और इसी वक्त उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस भेजी और उनको फटाफट जो है ऑक्सीजन दी और जिससे कि उनको फिर दिल्ली ले आया गया और दिल्ली में उनका दिल्ली में कैलाश हॉस्पिटल में जब उन्होंने चेकिंग करी और उन्होंने बोला कि इनकी जो है हार्ट बीट में कंट्रोल नहीं है, अगर ये टाइम पर नहीं आते तो उनको कुछ भी हो सकता था, मतलब उनका बचना मुश्किल था। तो उसी वक्त उन्होंने उनको एडमिट किया और उनका पेसमेकर सर्जरी हुई। मम्मा का ये सब कुछ हुआ पर मम्मा ने मुझे बताया नहीं क्योंकि मैं उस वक्त जो है मैं प्रेग्नेंट थी और मम्मा को ये था कि कहीं इनको मतलब इसको टेंशन ना हो जाए और उस वक्त उनका दिल्ली में मेरे चाचा लोगों ने और सबने मिलकर वो ऑपरेशन कराया और फिर वो उनको पेसमेकर से मतलब लग गया हार्ट में और वो पेसमेकर लगने के बाद 10 साल के बाद मैं दूसरा चेंज कराया और फिर ये दूसरा के बाद फिर ये जो है तीसरा था और इससे तीसरे वाले को भी टाइम हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि हमें जब तीसरा महीने हुआ जब लगा तो डॉक्टर ने यही कहा था कि इनको अगर अब दोबारा पेसमेकर लगेगा
था, तो इसके इनके हार्ट में जो वायर है पहले से 2 जो है वो अंदर धँस गई हैं, क्योंकि हर बार जो है वो वायर रह जाती है और मशीन निकाल देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। तो बोले कि हार्ट में ज़्यादा मशीन वो वायर लगने से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, तो इसलिए पेसमेकर आगे चेंज कराना खतरे से खाली नहीं होगा। तो हम डर रहे थे, लेकिन मम्मा जब चेक कराया तो उन्होंने ऐसे बोला, तो हमने मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी मम्मा के पेसमेकर को ज़्यादा यूज़ ही नहीं होने दिया। उनका हार्ट काम करता है तो मशीन काम नहीं करती उस वक़्त, तो मशीन जो है ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुई है, इसलिए वो अब उसका अभी भी उसके 5-6 साल हैं। और तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि थर्ड टाइम होने वाला है, 2 टाइम हो गया, थर्ड टाइम जो है पेसमेकर चेंज कराना जो है वो ऑफ कोर्स बहुत डेंजर होगा। तो इसलिए मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। कल जब रिपोर्ट आई तो मैंने बताया, तो इस वक्त मम्मा का जब पेसमेकर चेंज हुआ और वो उसके बाद वो काफ़ी हेल्थ इशू उनके होने उनको शुरू हो गए, क्योंकि एज जो होती है वो उस वक्त जो है वो एज 50 में थी, तो इस वजह से उनका बहुत सारा उनको हेल्थ इशू हुए। उन हेल्थ इशू में उनको थायराइड और ये बहुत सारी इशू आए। नॉर्मल मतलब बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन पेसमेकर का हार्ट ये मतलब हार्ट में प्रॉब्लम का, और ये जो है दूसरा इनको थायराइड भी आया था। इस तरह से उनको हेल्थ इशू उस वक्त हुए, और वो हेल्थ इशू से कृपा ने उनको बचाया और उनकी रक्षा की और उनको हर तरह से बाहर निकाल दिया इन सब प्रॉब्लम से। और अभी वो फिर उनके नी की प्रॉब्लम हो रही, फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कराई हमने। फिर उनके बाद उनके बैक, उससे पहले उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ, कमर में बहुत दर्द होता था। मैंने बताया था कि जब मैं होने वाली थी उनके ऊपर एक पेड़ गिरा था उनके बैक में, ये 9 मंथ्स में, तो वो उसकी वजह से उनके बैक का पेन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उनका अभी स्पाइन में भी सर्जरी कराई। तो काफ़ी सारी सर्जरी करने के बाद अभी गुरुपा ने अभी उनके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल लाए हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है मेरी मम्मा को हेल्थ बैलेंस करने के लिए, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल लाने के लिए, उनका पेसमेकर भी सही रखने के लिए बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस तरह से आपका शुक्राना करूँ। बस मेरी माँ, मेरी बहन, सब पर अपनी हिम्मत रखना, सबकी माँ बहनों को, सबको, सबके परिवार को स्वस्थ रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और सब इसी के साथ मैं गुरुपा के पावन महामंत्र के सत्संग का समापन करना चाहूँगी संगत जी, और सर्वत का भला करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो कृपा संगत जी और सुमन जी तुम्हें क्षमा कर देना। मेरे अपने सत्संग को इस अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, और मेरी मम्मा की रक्षा करने के लिए आपका बहुत शुक्राना है कृपा। और सारे संगत की सभी की भाव को माता पिता को स्वस्थ रखना, खुश रखना, क्योंकि मम्मी पापा जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं से हमारा को जीवन मिला है, और उन्हीं का हमेशा उनको खुश रखना गुरुपा। इसी के साथ गुरुपा कल फिर मैं नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, सुमन जी क्षमा कर देना, और इस सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। और गुरुपा जो है सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सरलता भला। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दात का शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी इन हाथों का, जिनके माध्यम से मैं आपका शुक्राना लिख पा रही हूँ, इस जिह्वा का, इस वाणी का, जिसके माध्यम से मैं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ, इन आँखों का, जिससे मैं आपका दर्शन कर पा रही हूँ, संसार को देख पा रही हूँ। शुक्राना इस वाणी का कि आप इतने अच्छे मतलब अपना सत्संग कराते हैं गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। इस शरीर का बहुत-बहुत शुक्राना महाराज, और इन हाथ-पैरों का, इन जिससे आप अपनी सेवा ले लेते हैं, और अपने क्योंकि ये चीज़ तो मैं मानूँगी कि जैसे कि मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है चलने में, लेकिन फिर भी आप अपने दरबार तक लेके जाते हैं गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। और इन भोग्य पदार्थों का जो सारे सुख सुविधाओं का जो आपने हमें बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतरीन दिए हैं सच्चे बादशाह। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। अपने हुक्म में रखा हुआ है गुरुजी, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज बड़े-बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हो, हमें पता नहीं चलता कि हमने कब क्या गलती की होगी, किस चीज़ का हमें कष्ट मिला है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। ये चीज़ हमें मन में बिठाने के लिए है कि पहले हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था गुरुजी। हमें कोई चोट लगती थी, कोई परेशानी होती थी, तो हम कहते हाय ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि हमें कोई बड़ा कष्ट ही हमारा छोटे में कटा है, और अब हम अपनी परेशानियों को, अपने कर्मों को कटने का एक माध्यम समझते हैं गुरुजी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सारे विचार आपने हमारे मन में डाले हैं, और अपना नाम जपाया है, हमेशा अपनी याद दिलाते हैं गुरुजी, शुक्राना कराते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका, और माता रानी का बहुत-बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने मेरी श्रद्धा की लाज रखी। और गुरुजी महाराज, नवरात्रों का त्योहार आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा गया, जिसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और अष्टमी वाले दिन 7 कन्याओं के रूप में आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी, इसका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और लास्ट में जब लांगुरा के रूप में मैंने आपका ही दर्शन समझ के उसकी पूजा की थी गुरुजी, और उसका भोजन प्रसाद खिलाया था, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। घर में कीर्तन पाठ कराने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, इसका कारण ये है कि जैसे मैंने कीर्तन कराया था माता का, तो उसमें मेरी मंडली है जिसमें मैं कीर्तन में भी जाती हूँ, सुखमनी साहिब जी के पाठ में भी जाती हूँ। तो सुखमनी साहिब जी के पाठ की जो बीबियाँ थी वो नहीं आ पाई थी उस दिन कीर्तन में, शायद टाइम की उनका ध्यान नहीं था कि टाइम क्या होगा, लेकिन वो शाम के समय जब घर आई थी। तो उस दिन दशमी का दिन था, दशहरे वाले दिन था, और मैं हर बार गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ दशमी को, तो मेरे मन में ये था कि भई शाम को मैं कीर्तन पाठ करा लूँगी, दिन में मैं गुरुद्वारा साहिब हो आऊँगी, मत्था टेक के आऊँगी। लेकिन देखिए, मेरे घर में दिन में ही कीर्तन हो गया था और मैं थक गई थी, गुरुद्वारा साहिब भूल गई थी, और वो बीबियाँ शाम के समय आई थीं। और और मेरे घर में अचानक से सुखमनी साहिब जी का पाठ भी हो गया। सुबह कीर्तन हुआ था शाम को बीबियों के नाल। मेरे को बहुत आनंद, बहुत ही ज़्यादा गुरुजी ने बहुत, मैं कह रही थी मैं कितनी मतलब कितनी कृपा है गुरुजी महाराज की कि उन्होंने संगत ही मेरे घर पे बिठा दी और पाठ करा दिया। मुझे याद दिलाई कि तू भूल गई लेकिन मैं नहीं भूला। तू भूल गई लेकिन मैं नहीं भूला। इस तरह से हमें गुरुजी याद दिलाते हैं। देखिए, अपना आभास कराते हैं कि हम कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं। यही तो है गुरु की महिमा, जो हमें पल-पल पे हमें सहारा देते हैं, पल-पल पे हमें मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरी श्रद्धा की, मेरे विश्वास के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और सबसे बड़ा शुक्राना कि महाराज ने मुझे श्वास में फिर से जीवन दिया था। शिव पुराण में पढ़ा गुरुजी, शिव पुराण आपने पढ़ाया गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और और सबसे बड़ा शुक्राना ये कि संगत जी, जैसे हम कहीं बाज़ार जाते थे या हमें घर में किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी, कुछ भी होती, तो पहले मैंने देखा था कि मैं बाज़ार में जाती थी, अपनी चीज़ें ढूँढती रहती थी, मुझे बड़ी मुश्किलों से मिलती थी। अब तो मैंने ये देखा है, जैसे गुरुजी महाराज आते हैं, मुझे ज़्यादा प्रयास ही नहीं करना पड़ता। मैं बस वहीं जाके खड़ी हो जाती हूँ, जहाँ मुझे जो चीज़ लेनी होती है, और एक बार में वो चीज़ मैं परचेज़ कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर में हर एक प्रकार की व्यवस्था रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हर श्वास का शुक्राना, हर आस का शुक्राना, विश्वास का शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज़ का कि अभी मैं कीर्तन से आ रही थी, तो अचानक से ही मेरी गर्दन पे लगा कि जैसे कुछ काटा है, किसी ने कुछ भी है, तो मकड़ी ने ही काट लिया था मेरे को। तो मैं 2 दिन, पहले दिन तो मुझे समझ नहीं आया था, दूसरे दिन मैंने उसपे खटाई लगा ली थी, आमचूर्ण किसी से मालूम करके। तो 2 दिन में भी उसमें छाला पड़ रहा था, मतलब घाव-सा हो गया, मतलब वो फैल रही थी थोड़ी-सी। और इससे पहले कि वो फूल फैले, दूसरे दिन ही मैंने उसपे अपनी बहन से बात करके खटाई लगा ली थी। मैं जानती तो थी, लेकिन मैं पहले दिन नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लगा सकती कि बिना, लेकिन उसको खटाई को लगाने से मुझे आराम मिल गया था उस घाव पे। तो तीसरे दिन ना गुरुजी का सत्संग था, और मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, तब तक वो घाव मेरे मतलब भरे हुए थे। मतलब घाव मेरे दुख रहे थे उस समय, जब मैं खटाई लगा के गई थी मैं गुरुजी के सत्संग में, मुझे ध्यान है। और जब मैं गुरुजी के सामने बैठी ना, मुझे बड़ा आनंद मिलता है गुरुजी के सामने बैठने में, बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। सत्संग में गई थी, लेकिन संगत जी, मैंने चमत्कार देखा कि मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं कोई मतलब ऐसे कीड़े या ये जो होती है ना, मकड़ी वगैरह, इनको मैं झाड़ू से लेके ना और विंडो से बाहर फेंक देती हूँ, घर से बाहर फेंक देती हूँ। लेकिन मैं ना उनको मारती नहीं हूँ, जैसे मुझे ज्ञान हुआ है कि भई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। तो फिर मैं गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी मैंने तो मकड़ी को मारा भी नहीं, देख लो फिर भी मुझे काट गई, पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट, कौन-सा कर्म कटा है। तो देखिए, मैंने तो बस ये देखा था कि उसी रात को ना मेरा ये जो घाव है, ये मुझे लगा कि ये सूख गया है। उसी दिन सूखा था मेरा घाव ये। तो मैं तो अब ये चाहे खटाई का चमत्कार हो, चाहे कुछ भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। और क्योंकि गुरुजी महाराज को जब हम तिलक लगाते हैं ना, तो तिलक को मैंने जल प्रसाद में मिला के, और उसको हम अपने कहीं ऐसे लगा लो, मैं बहुत विश्वास करती हूँ तिलक का और जल प्रसाद का, गुरुजी का, बहुत विश्वास करती हूँ मैं। तो मैंने देखा है, मेरी ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हुई हैं। तो और मैं वही बात कहती हूँ जो होती है, मैं अपनी तरफ से झूठ या कुछ ऐसे नहीं कहती। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने इतनी कृपा की हुई है महाराज। तो मैं तो गुरुजी के जल प्रसाद और तिलक प्रसाद से ही चल पा रही हूँ, और मुझे तो पता नहीं, कभी-कभी मैं जल नहीं भी पी पाती हूँ। लेकिन कोशिश तो ये करती हूँ कि यथासंभव मैं डेली पीऊँ, चाहे उसमें से 2 घूँट पीऊँ, चाहे कितना भी पीऊँ, पीती ज़रूर हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, यही मेरी दवा है, यही मेरी ब्लेसिंग है, यही मेरे शरीर को चला पा रही है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। और मैं कुछ भूल रही हूँ तो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, अगर मैंने कुछ सत्संग करने में कोई, मैं नहीं जानती सत्संग किस तरह से किया जाता है, गुरुजी की महिमा किस प्रकार से मैं कहूँ, लेकिन तो बस इतना ही जानती हूँ कि
जो चमत्कार मेरे साथ होते हैं वो मैं गुरुजी का उसके लिए शुक्राना ज़रूर करती हूँ। हर एक बात के लिए शुक्राना, उसे रिकॉर्ड करके रखती हूँ, अपनी कॉपी में रखती हूँ। जो-जो मेरे साथ जो भी कुछ मेरे साथ अच्छा होता है, मैं उसको लिखती हूँ अपने पास। और नहीं भी लिखती हूँ तो गुरुजी मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाते हैं, मुझसे शुक्राना करवाते हैं। मैं हर पल मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि गुरुजी मुझसे शुक्राना कराते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अहमदाबाद से हूँ। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में समर्पण करती हूँ। आप पेश कर देना और संगत जी के साथ भी शेयर कर देना, कृपा होगी आपकी। शुक्र है मालिका तेरा। मैं मंत्र जाप करूँगी और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाशिव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत परिवार को प्यारी सी नमस्ते। संगत जी, हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं। उनके अपने बच्चों के साथ बेथा प्रेम है। उनका कष्ट गुरु जी को सहनीय नहीं है। वे जल्दी से जल्दी कष्ट को कटवाते हैं। मेरे खुद के कष्ट सत्संग करवा के सुनवा के गुरु जी ने काटे हैं। कई अपने ऊपर भी लिए हैं। अंतिम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अब मुझे रोग मुक्त कर दिया है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। यही नहीं, गुरु जी ने मेरे बच्चों के भी सत्संग द्वारा कष्ट काटे हैं। एक बार संगत जी, मेरा पोता अपने काम से घर आ रहा था। मुझे गुरु जी का मैसेज क्लिक हुआ, जल्दी सत्संग सुन, देर न लगा। संगत जी, मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। अभी सत्संग पूरा नहीं हुआ कि पता चला कि बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों तरफ किसी को चोट नहीं लगी। एक्सीडेंट में दोनों तरफ के लोगों सब सुरक्षित थे। ये मेरे गुरुजी का ही करिश्मा है, उनकी बहुत बड़ी मेहर है। लेकिन हमारी गाड़ी की हालत ज़रूर बहुत ख़राब हो गई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी की रहमत थी, मेरे बेटे को शायद भी चोट नहीं लगी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने मेरी आंखों के लिए सत्संग सुनवाया। मैंने सत्संग सुना संगत जी, मुझे आंखों में राहत मिली। अंतिम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी प्यारी प्यारी रहमतों को देखकर दिल ये कहता है शुक्राना बिना ब्रेक के करते ही रहो। ऐसा चमत्कार हमारे गुरुजी कर सकते हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ पंक्तियाँ गुरुजी के पावन चरणों में समर्पण करना चाहूँगी। शिव है रक्षक, शिव है शिक्षक, मित्र शिव, भ्राता भी शिव है। शिव है दाता, शिव विधाता, शिव पिता, शिव माता भी शिव है। हे प्रभु, कण कण तुम्हारी कर रहा है वंदना। हे शिव पिता, परम पिता, करते हैं तुमसे प्रार्थना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम लगाना चाहूँगी और अगला सत्संग लेकर जल्दी हाजिर होंगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। आज शनिवार के दिन 2:14 पे दोपहर की वेला मैं अपने गुरुजी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्जित करती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, हर वो पल सांस रिश्ता देने का, हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना मुझे अपने तीर्थ स्थल बड़े मंदिर बुलाने का। इतनी पॉजिटिव वाइब है संगत जी कि चारों तरफ हमारे शिव जी विराजमान है वहाँ पे और ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहता है। वो 16 शिवलिंग का आशीर्वाद है वहाँ पे और गुरुजी ने हमें वो बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है अपने संगत को। शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी प्यारी संगत देने का। शुक्राना गुरुजी महाराज इतने अच्छे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चे, रिश्ते नाते, बहनें, दामाद, नातन नाती, ससुराल मायका देने का। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं इंदिरापुरम से उनकी बेटी बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज सुधा आंटी को ब्लेस करने के लिए, और मैंने आपका गंगा जल वहाँ उनके तक पहुँचा दिया है, अपनी बहनों के तक पहुँचा दिया है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं अपने एंजल नंबर्स में, और हर तरफ मेरे अंग सन हमेशा रहते हैं। कल मेरे पिता की जो अति पिता है मेरे, जो गुरुजी के चरणों में है, उनका कल बरसी था। और संगत जी मैं बहुत बहुत रो रही थी कल अपने पापा को याद करके। तो संगत जी मेरे पास एक सत्संग आता है जिसमें उनको लिखा था गुरुजी महाराज ने कि उदास मत हो बेटी, मैं तेरे अंग संग हमेशा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। कल हमने अपने पापा का साईं बाबा मंदिर में उनके फ़ोटो को रखा, उन पापा के चरणों में उनको रखा, और हमने कुछ दान दक्षिणा किया, और वो हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी शुक्राना ये सेवा बरतने के लिए। अपने माँ बाप के लिए हम बहुत कुछ कम कर पाते हैं संगत जी। जब वो चले जाते हैं तो हम बहुत उनको याद करते हैं, रोते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदा रहते हैं तो हम उनको कुछ कुछ बोल देते हैं। तो जो आप अपने पेरेंट्स को, अपने सास ससुर को जब वो रहें तो बहुत कीजिए, और सेवा से आपको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा देंगे गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे ये सेवा बरतने के लिए। मैं कुछ दिन अपने सास की सेवा भी कर पाई, कुछ दिन अपनी मम्मी की भी करती हूँ, और पापा की तो बहुत कम ही कर पाई हूँ संगत जी। बट शुक्राना गुरुजी महाराज, जितना सेवा आपने बरता है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि जिस कंधों ने और उंगली ने मुझे चलना सिखाया है, जो माँ बाप ने मुझे उड़ना सिखाया है, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है गुरुजी महाराज। गुरुजी की सेवा बहुत कम कर पाते हैं हम संगत जी, बट गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, और हमें हर माड़े कर्म के लिए वो माफ़ करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे साथ एक कल शुक्राना सत्संग ये हुआ कि मैं रात की ड्राइविंग करके पापा का दान वान करके हम लौट रहे थे, और मेरी बहन आंटी का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, और मम्मी आंटी पीछे बैठी थी। तो मैं जब टर्निंग आई तो मुझे घुमाते समय मेरी गाड़ी थोड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, जिसके कारण आगे में डेंट आ गया। मैं बहुत डर गई थी, और मैं गुरुजी मेरे गाड़ी में विराजमान है, बट फिर भी मैं बहुत डर के उनका नाम जपने लगी। और संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, आज मेरे बेटे अंकल ने गाड़ी को दिखाने ले गए हैं, तो उसमें मात्र 500 का खर्चा उस बंदे ने बताया। फिर मैंने बोला थोड़ा कम कर लो भैया, तो उसने बोला कि आपको जो मन है वो दे दीजिएगा। तो गाड़ी पे मेरे ग्रह आता है, बट गुरुजी उसको सब खत्म कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। कुछ होता है संगत जी, जो आपके ग्रह नक्षत्र आपके व्हीकल्स भी लेते हैं, और मेरी गाड़ी मेरे हर माड़े कर्म को सहती है। मेरी गलत डिसीजन की रात की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए जनरली, क्योंकि बहुत लोग पागल की तरह रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक वाले नॉल। तो मेरे से गलती हो गई कि टर्निंग के समय मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, तो मैं डिवाइडर देख नहीं पाई और डिवाइडर पे चढ़ा दिया। हमें लगा कि बहुत बड़ा डैमेज होगा, बट संगत जी सिर्फ मेरे आगे के थोड़ा सा डेंट आ गया है लेफ्ट साइड ड्राइविंग सीट के पास, मतलब बाहर की तरफ। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप साथ हो तो किसी बात का हमें चिंता नहीं होता है, आप हमेशा अंग संग हो संगत जी। आज भी मैं अपने पापा के बारे में सोच रही थी संगत जी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी ने उनके स्टेटस पे 77, उनके 3 स्टेटस लगाए थे मैंने अपने फ़ोटो पे पापा के, तो उन्होंने 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग दी। फिर एक मेरे पर शुक्राना आया, उसमें 777 की ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा हो, मुझे पता है। कल एक शुक्राना सत्संग गुरुजी संगत जी मेरी मम्मी के साथ भी हुआ। उन्होंने फूल को गुरुजी के पास तोड़ कर रखा था, और जब वो थोड़ा टर्न करती हैं तो अचानक वो फूल जुड़ जाता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो कल या परसों की बात है संगत जी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मम्मी कल बता रही थी। तो शुक्राना हमारे साथ रहने का गुरुजी आप हर वो काम करते हो और हर काम अच्छा ही करते हो। आपकी संगत बन के मैं इतना भावविभोर हूँ, मैं इतनी ब्लेस्ड महसूस करती हूँ संगत जी की मुझे विश्वास नहीं होता है कि गुरुजी ने मुझे कौन से ऐसे काम के लिए उन्होंने चुन लिया है, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे से कुछ भी त्रुटि, कुछ भी मिस्टेक हुआ तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे किसी को आहत करने का कोई भी अंश नहीं है। मैं गुरुजी के महामंत्र कोई भी शुक्राना सत्संग में बोल रही हूँ संगत जी, तो मुझे उसको याद करके मैं आपको शेयर करूँगी। गुरुजी जितना मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी सारे बच्चों को ब्लेस करे, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करे। इतना प्यारा संगत परिवार हमारा, इतने अच्छे संगत अंकल आंटी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत ढेरों ब्लेसिंग दे गुरुजी महाराज। मुझे हमेशा अपने सेवादारों के जमातों में रखिएगा और हमेशा अपने चरणों में रखिएगा। कभी माड़े कर्म, कभी मेरे में ईगो नहीं आए, और मैं हमेशा आपके पास, आपके साथ रहूँ, आपकी उंगली पकड़ के चलते रहूँ मेरे पिता। और पिताजी मुझसे आपको ये करना है, मेरे सारे पितरों को अपने चरणों में लेना गुरुजी महाराज, क्योंकि वो सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, और आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो। पूरी दुनिया
आप पे और करना चाहते हो। मुझे अपने प्रचार प्रसार करने के लिए इतना सक्षम कीजिए कि मैं हर इंसान से आपसे उनको जोड़ सकूं गुरुजी, और आपकी आज्ञा होगी तभी जोड़ पाऊंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेला, हर सांस, हर चीज़, हर गिफ्ट, हर उन चुनौतियों को जो हम फाइट करके जीत जाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज।